अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्लास 10 फिजिक्स में सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था और हमने इस बात को प्रूफ किया था कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो मोशन एग्जीक्यूट करता है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उसी के साथ रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट पेज 9 और 10 के ऊपर 10 क्लास फिजिक्स का जो बुक है उसमें उसको हम इस वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। अगर सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं करता, ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 10.4 पेज 9 के ऊपर इससे मैंने डेटा निकाला है, एग्जांपल आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि हमारे पास एक 100 ग्राम का बाल है जिससे हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है। आप सिंपल पेंडुलम को 10 डिग्री मीन पोजीशन से पॉइंट ए तक लेके गए तो हमने उसको 10 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया। आप रिस्टोरिंग फोर्स मालूम कर ले। सिंपल हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को हमने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम यानी कि 10 डिग्री तक डिस्प्लेस कर दिया और इस बाल का मास जो था वो 100 ग्राम था। आप मालूम कर ले कि इस पॉइंट के ऊपर ये पेंडुलम कितना ज्यादा जोर वापस लगाएगा, कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, आपने वो फाइंड आउट करना है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एज वी नो फ्रॉम सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस केस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है सिंपल पेंडुलम के केस में वो -mg sin थीटा के बराबर होता है। माइनस का मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स, m मतलब वो बाल जिसको हमने सिंपल पेंडुलम के साथ अटैच किया, तो और g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और sin थीटा वही एंगल आप लगाएंगे जितने एंगल के साथ आपने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया। पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, अगर आप इसमें वैल्यूज लगाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने मालूम करना है। माइनस अपने जगह पे मास हमारे पास 100 ग्राम है, अगर आपने इसको किलोग्राम में तब्दील करना है क्योंकि हम एसआई यूनिट में किलोग्राम ही इस्तेमाल करते हैं, तो 100 को 1000 पे डिवाइड करने से 0.1 kg आएगा। तो आप यहां पर 100 नहीं 0.1 kg लगाएंगे, ग्राम नहीं किलोग्राम लगाएंगे। तो ये मैंने मास की वैल्यू लगाई। जी की वैल्यू हम क्लास 9 से जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द सी लेवल फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, जुपिटर के लिए अलग, मून के लिए अलग, वगैरह वगैरह। और साइन अपने जगह पे और थीटा की जगह हमने 10, क्योंकि इस पेंडुलम को हमने मीन पोजीशन से ए तक 10 डिग्री डिस्प्लेस किया है जो कि ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। तो 0.1 अपनी जगह पे माइनस अपने जगह पे 9.8 एज इट इज, और साइन 10 को अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो हमारे पास आता है 0.17। इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जवाब आएगा रिस्टोरिंग फोर्स का -0.167 न्यूटन, यानी कि इस पॉइंट ए के ऊपर ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इतनी न्यूटन, 0.167 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि इस बॉडी को रिस्टोर करे और इसको वापस पॉइंट ए से। असाइनमेंट 10.4 में कहते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसके ऊपर अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स 4 लग रहा है, ठीक है, और उसके साथ जो हमने मास अटैच किया वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मास है, तो आप मालूम कर ले कि इसको हमने कितनी डिग्री तक डिस्प्लेस किया। यानी किसी सिंपल पेंडुलम को आपने किसी खास एंगल तक डिस्प्लेस किया है, आपने वो एंगल मालूम करना है। लेकिन उसके लिए हमारे पास अवेलेबल डाटा ये है कि ये सिंपल पेंडुलम का जो मास है वो आधा किलो है, ठीक है, और वो इस पोजीशन ए से ओ की तरफ 4 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे, तो आपने मालूम करना है कि इसको हमने कितनी डिग्री तक डिस्प्लेस कर दिया। तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन डेटा है। फिर हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एज वी नो दैट, इस एग्जांपल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह हम यहां भी सेम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की केस में हमने रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला निकाला था, F restoring is equal to -mg sin थीटा। m क्या है? इस बाल का, सिंपल पेंडुलम के मास, बाल का मास है। g जो है किसी अर्थ के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और साइन थीटा, थीटा वो एंगल है जिसके थ्रू आपने इसको डिस्प्लेस किया है। तो हमने क्या करना है, इस वक्त हमने थीटा मालूम करना है। इस साइड को भी mg पर डिवाइड करो तो इसको जब हम mg पर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा रह जाएगा। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ ये मतलब है कि माइनस का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर साइन थीटा अलग रह जाएगा और mg पर डिवाइड करने से यहां पे डिवाइड बाय mg आ जाएगा, तो f रिस्टोरिंग डिवाइड बाय mg, ठीक है। तो अगर हमने साइन थीटा नहीं सिर्फ थीटा लिखना है तो साइन को यहां से यहां पे शिफ्ट करने से ये यहां पर चला जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, थीटा सिंपल अकेला रह जाएगा और ये साइन जब इस तरफ चला जाएगा तो साइन इनवर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हम ऑलरेडी मालूम है, हमें 4 लगाएंगे
डिवाइड बाय मास ऑलरेडी मालूम है 500 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में तब्दील कर लें तो 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.5 kg उसका मास है। तो 0.5 ज़रूर जी की वैल्यू हमें याद है 9.8। इन तीनों को तकसीम करने से हमें रिजल्ट मिलेगा 0.816 और कैलकुलेटर पे आप इसका जब साइन इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले शिफ्ट दबाएंगे फिर साइन दबाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 0.816, फिर आप इजी टू दबाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 54.6 डिग्री। यानी कि हमने सिंपल पेंडुलम को जब 54.6 डिग्री तक डिस्प्लेस किया तो ये उस पोजीशन पे जिसका बाल 500 ग्राम है रिस्टोरिंग फोर्स 4 न्यूटन लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल शासिफ एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।